लेकिन सर, आप जो थोड़ी देर पहले एचडीएफसी बैंक की बात कर रहे थे, इसको लेकर क्या एनालिसिस है, किस तरह के लेवल्स नजर आ रहे हैं इसमें? देखिए, एचडीएफसी बैंक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक हो गया क्योंकि रिलायंस ने ना अभी ढीला छोड़ दिया है मामला। लगातार 3 दिन से रिलायंस 1550 के नीचे बन रहा है। रिलायंस ठंडा है। आपको है ना बाजार को चलाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो 3-4 स्टॉक ऐसे हैं जिन पे आप देखते हैं। एक रिलायंस कुछ नहीं करा, आईसीआईसीआई बैंक भी फंसा पड़ा है, टीसीएस थोड़ा मजबूत है और एचडीएफसी बैंक। ठीक है, तो अब एचडीएफसी बैंक ने कल फिर से हायर हाई हायर लो बनाया है, मजबूती के संकेत दिए। लगातार तीसरे दिन एचडीएफसी है ना 985 के अहम लेवल के ऊपर बंद हो रहा है। 985 इसके लिए गोड गोड के पिछाओ, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 100 दिनों का मूविंग एवरेज 985, 50 दिनों का मूविंग एवरेज 986, 985 मान लें, ₹1 में क्या फर्क पड़ता है। पिछले 1.5 महीने में 5 बार ऐसा हुआ कि एचडीएफसी बैंक बार बार 50 डीएमए के आसपास आता है, 100 नहीं 50 डीएमए के आसपास आता है और वहां से घूम जाता है, रिकवरी देता है। और रिकवरी कितनी देता है? अगले 3-4 दिनों में वो रिकवरी आ जाती है और वो आती है 2.5 से 5% की रेंज में रिकवरी आती है। मिनिमम 2.5% यानी कि करीबन करीबन आप समझ लो 25 रुपये और 5% यानी कि 45-50 रुपये, इतनी रिकवरी आती है। ठीक है, अभी 2 दिन पहले आपका 2 दिसंबर को फिर से पहुंचा वहीं पे, और पिछले 2 दिनों में भी वहां एक बार छूने के बाद गिर नहीं रहा, 50 डीएमए पे सपोर्ट ले लिया। अब तक 1.5% बढ़ चुका है 2 दिनों में इंट्राडे में। तो अभी भी मतलब कम से कम 1% और ज़्यादा से ज़्यादा 3.5% की अपसाइड की गुंजाइश बैंक निफ्टी में बनती है, बशर्ते कि 985 के नीचे बंद ना हो। और ये एक टेबल मैं आपके सामने रखता हूँ, आप देखेंगे 15 अक्टूबर को 972 का जो 50 डीएमए था वहाँ से 4.5% बढ़ा। 6 नवंबर को 974 था, वहाँ से 2.5% बढ़ा। 14 नवंबर को 977 था, वहाँ से 4.5%। 26 नवंबर को 982, वहाँ से 4.5%। 2 दिसंबर को 985 था, अब तक 1.5% बढ़ चुका है। तो अभी भी गुंजाइश है। डेटा के साथ बात हो रही है, बिल्कुल उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको बाजार को डूबने से कौन बचाएगा, या अगर गिरना है तो कहाँ कमजोरी नहीं, अब आपको पता है किसको देखना है। एचडीएफसी बैंक, राइट। बिल्कुल। तो एचडीएफसी बैंक पर रखिए नजर। लेकिन चलिए बाजार के भी कुछ डेटा समझ लेते हैं सर। बाजार के लिए फिर आज कौन कौन से संकेत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं? पॉजिटिव है, कुछ है पॉजिटिव। 4 दिनों तक रिकॉर्ड लो बनाने के बाद रुपए में एक रिकवरी आई और कल 22 पैसे सुधर कर मजबूत बंद होता दिखा। तो 3-4 दिनों से सेंटीमेंट रुपया गिर गया, रुपया गिर गया, रुपया। अच्छा, सब बात कर रहे हैं रुपए की, जिसको कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। जिंदगी में कभी किसी ने डॉलर खरीदे बेचे नहीं होंगे, लेकिन टॉक ऑफ द टाउन हो जाता है ना, और सब जनरल न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइन बनने लगता है। और वहीं पर फिर अचानक से रिकवरी आती है निचले स्तर से लाइफ लो बनाने के बाद। मेरे ख्याल से कितना ₹94.41 बताया था कल लाइफ, जहाँ तक मुझे याद है। नहीं, हाँ 41-42 रुपये से कुछ लाया था, ₹90.41-42। तो वहाँ से एक अच्छी रिकवरी आई, 22 पैसे सुधर कर नेट बंद हुआ। लेकिन निचले स्तर से तो बहुत ही तगड़ी रिकवरी, 50 पैसे से ज़्यादा की रिकवरी आई है रुपए में, तो ये एक बढ़िया है। दूसरा पॉजिटिव है, एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर थोड़ा कम हुआ है, आंकड़े थोड़े छोटे आए कल के सेशन में। ट्रेड डील को लेकर अमेरिका की टीम अगले हफ्ते आने को तैयार है, छठे चरण की बातचीत के लिए, ये भी एक अच्छी खबर है। पुतिन की यात्रा से कुछ अच्छे पॉजिटिव संकेत आते हुए दिखेंगे व्यापार और समझौतों के लिहाज से। अमेरिकी बाजार स्टेबल है, अच्छी तेजी के बाद गिर नहीं रहे, रुके हुए हैं। और कल हल्की राहत मिली हमें, गिरने से रुके हैं, तो थोड़ा सा है ना सेंटिमेंट खराब होने से बचा है, थोड़ा सा रिलीफ मिली है। ये 6 संकेत आज के लिए अच्छे हैं। नेगेटिव बताऊं? जी, नेगेटिव। हाँ, बता देता हूँ। छोटी से ही, लेकिन है तो एफआईएस की बिकवाली, खरीदने के मूड में अब भी नहीं है, और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी पोजीशन लॉन्ग वाली घटाई है। ट्रेड डील पर अब ट्रेड डील को आप दोनों तरफ से देख सकते हैं। एक और जहाँ की भाई अगले हफ्ते आ रहे बातचीत करें छठे चरण की, अच्छी बात है। दूसरी तरफ भाई अभी भी बातचीत ही कर रहे हो खत्म कब करोगे, कितनी बातें करोगे भाई? काफी लंबी। हाँ, ये तो ऐसे किटी पार्टी की गॉसिप की तरह चल रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। राइट, तो अब खत्म करो। बट मुझे ऐसा लगता है, पूजा क्या है, ये ट्रेड डील की बातचीत है ना, ये मतलब वो क्या है कि मशाल जलाए रखने वाली चीज़ है कि मतलब आग लगी हुई जिंदा है अभी। नहीं तो क्या है, जिस दिन होनी होगी ना, वो एक झटके में हो जाएगी। वो डिसाइड ट्रम्प साहब को, मोदी जी को करना है। तो इसलिए बातचीत तब तक चलती रहे, ठीक है, माहौल गर्म रहे बस। बाकी डील तो आई एम श्योर कि कोई एक आध छोटा मोटा पॉइंट जो है ना, आपस में बात करके मोदी जी और ट्रम्प साहब डिसाइड कर ले कि ये ऐसे या ये वैसे। बाकी तो मेरे ख्याल से रहना है। फिर भी जब तक ना हो तब तक ऐसा तो मन में एक फीलिंग तो आएगी, यार लगता है थोड़ा डिले हो रहा है अभी भी मामला। ठीक है, फिर पुतिन की यात्रा आई, हम तो बहुत उत्साहित हैं। अरे क्या फोटो है ये वाली, देखिए आपने? जी, देखिए। जोरदार एकदम, दोनों साथ में काम, मज़ेदार फोटो एकदम, फाइल फोटो जिसे कह सकते हैं ना। तो लेकिन ये
इतना मुस्कुराना इतनी नज़दीक है, अमेरिका को तो पसंद नहीं आएगी। करेक्ट। तो वो कहाँ चाबी भरेगा पता नहीं, तो वो थोड़ा हल्का बाजार उसको समझ के ले रहा है। और छोटे बजले शेयरों में है ना सेंटिमेंट बड़ा कमज़ोर है। यहाँ पर जिस तरह की कमज़ोरी हो रही है ये बाजार को परेशान करने वाली है। बिल्कुल। तो ये है बाजार के लिए कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव संकेत। चलिए अब क्यूज पर आते हैं।